नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। करते हैं स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। बेसिक मैंने आपको एकदम अच्छे से करवा दिया। आज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। बेसिक मैंने आपको पूरे अच्छे से करवाया। आज हम बेसिक से कम करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट। 250 रुपये में किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इसको डायरेक्ट करेंगे आप। सीपी रेशो एसपी अनुपात से बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो 25% का लाभ पर बेचा गया है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अगर ये डायरेक्ट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल लेंगे। 25% का मतलब क्या होता है, 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 आ गया ना, 1/4। ये हमें डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। अब ये मैंने बताया था, ये होता है हमेशा सीपी अगर क्रय मूल्य की बात हो। ये होता है लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो अब देखो 25% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 4 वाली चीज़ थी ना, 4 वाली चीज़ थी, उसको 25% के लाभ, 25% 1 है 4 का, यानी 1 के लाभ पर बेचा है। तो कितने में बेचा होगा, 5 में बेचा होगा। बेचा गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताया, पूछा गया है। तो बेचा गया इसका मतलब ये 250 रुपये एसपी है इसका। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, अनुपात में 5 की वैल्यू दे रखी है 250 रुपये। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250/5। इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 बार, ये आ गया 50। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 50। हमें निकालनी 4 रेशो की वैल्यू, क्योंकि सीपी अपना कितना है, 4 लेकर चले थे ना स्टार्टिंग में सीपी। तो 4 से गुणा कर देंगे इसको 50 को, तो कितना आ जाएगा 500 के 20, 10, यानी 200 रुपये इसका क्रय मूल्य था, है ना। अब ये तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। इसके साथ में कोई वेरिएबल मानना चाहो तो वेरिएबल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीपी और एसपी 4:5, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल मान लो। मैंने एक्स मान लिया। एक्स मानने पर क्या है, थोड़ा सा आसान दिखने लग जाता है क्वेश्चन। मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5x की वैल्यू अपने को दे रखी है 250 रुपये। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 250। अभी 5 इसके गुणा में है ना, तो इसके भाग में आ जाएगा 5। तो 5x का मान कितना आ गया, 5×5 25, यानी कि 50 रुपये आ गए। लेकिन हमें किसकी वैल्यू पूछी है, 4x की। x का मान आ गया 50, तो 4x का मान कितना आ जाएगा, 4 × 50, ये आ गए 200 रुपये। ये अपना आ गया क्रय मूल्य। ऐसे इसको डायरेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद करनी बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज जब टॉपिक करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से सिखाएंगे। लेकिन अभी आप एक बार 100 लगा के कर लेना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब फ्रैक्शन अगर याद होती तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे इसको। कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ये हमें डायरेक्ट याद था। अगर इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, कि 12.5 तो दे रखा है, परसेंट में हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। अब इसके देखो एक पॉइंट भी लगा रखा है ना ऊपर, तो पॉइंट को हटाते हैं, एक 0 और लग जाएगी, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 दूनी 10, 200 बार कट जाएगा। अब देखो कितना आ गया, 25 एकम 25, 25 8 है 200, 1/8 आ गया ना। ये हमें अगर याद है तो जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। अब बनाते हैं सीपी और एसपी का रेशो। अगर 8 वाली चीज़ है, उसको 12.5% के लाभ पर अगर बेचेंगे तो 8 वाली चीज़ को 9 रुपये में बेचेंगे ना, क्योंकि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 8 वाली चीज़ को 9 रुपये में बेच देंगे। 8 और 1 9, 9 में बेच देंगे तो ये हो गया क्रय मूल्य। ये बोला है कि 630 रुपये में बेचने पर, तो यानी 9, इसके साथ में एक्स मानना चाहो तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x की वैल्यू दे रखी रुपये में 630 रुपये। तो x का मान कितना आ जाएगा, 630/9। तो 9 7 63, यानी कि 70 रुपये आ गए। x का मान आ गया 70 रुपये। 8x की वैल्यू, यानी सीपीएम में पूछा है, 8x की वैल्यू पूछी है, तो 8 × 70, यानी 8 × 7 56, 560 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। ये पूछा था कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 560 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे ना, कॉन्सेप्ट है, वही यहाँ लगाया था, वही यहाँ लगाया, वही पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं स्टार्ट। 656 रुपये वाली वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य याद करो। अब इसमें क्रय मूल्य दिया है ना, की बार 656 रुपये
है ना। तो 656 रुपये वाली वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा है, यानी कि सीपी अपने को दिया हुआ है कितना, 656 रुपये। 12.5% की वैल्यू अभी निकाली थी अपने, कितनी होती है, 1/8। ठीक है, तो सीपी और एसपी का अनुपात बनाते हैं, यानी 8 वाली चीज़ है, 8 वाली कोई वस्तु है 8 रुपये में, वो 1 के लाभ पे यानी 9 में बेची होगी। इसके साथ में एक्स मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो कोई ज़रूरी है नहीं। तो 8x की वैल्यू अभी की बार सीपी दिया ना, तो यानी 8x की वैल्यू दे रखी है 656 रुपये। तो x का मान कितना आ जाएगा, 656/8। काट दें इसको, 8 8 64, बच गया 1, 8 दूनी 16। अब निकालना है विक्रय मूल्य इसका। तो विक्रय मूल्य कितना है, 9x। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब 9x की वैल्यू निकालनी है। तो 9 × 8, 9 दूनी 18, 9 8 72 और 1 738 रुपये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 300 रुपये में बेचा है 390 रुपये में। तो सीपी और एसपी की बात करें तो सीपी नहीं दिया हुआ ना, 390 रुपये में बेचा है, ये दिया हुआ है, और 30% का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 30% का हुआ है। बनाते हैं इसका सीपी और रेशो एसपी का। 30% का लाभ हुआ है, यानी कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30/100 यानी 3/10। अब देखो 10 वाली चीज़ है कोई, उसको 3 के लाभ पे बेचा है, यानी कितने में बेचा होगा, 10 और 3 13 में बेचा होगा। साथ में x मानना चाहो तो कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो 13x की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस पी दिया है ना 390 रुपये। 13x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 390 रुपये। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 390/13। तो 13 3 39, 30 आ गया। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है अपना, 10x है। तो 10x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 × 30 = 300 रुपये। ये अपना क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताऊं, जैसे पहले बताया था मैंने, सेम वही क्वेश्चन है, करना चाहो तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। सीपी दिया ही नहीं है, सीपी मान लिया x रुपये था इसका, एसपी तो 390 रुपये है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 30%। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट हुआ वो बटे सीपी और गुणा 100। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी और गुणा 100। तो एसपी कितना है अपने पास, 390 रुपये, माइनस सीपी कितना है, एक्स माना था, बट्टे में भी एक्स ही है, गुणा में 100, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 30 का, ये 30 आ जाएगा। अब कर दो इसको, 100 इसके पूरे के गुणा में इस साइड में जाएगा तो पूरे के भाग में चला जाएगा। ये कितना रह जाएगा, 390 माइनस का एक्स अपॉन में एक्स बराबर 30/100। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अब कर दो इसको तिरछा गुणा, कैसे करेंगे, 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3900। इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10x, इसका x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 10 इस साइड में जाएगा कितना होगा, प्लस का 10 हो जाएगा, और 10 और 3 13x हो जाएगा ना। तो 3900 बराबर हो गया 13x। x का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, 3900/13, 13 3 39, यानी कि x का मान कितना आ गया, अगेन x का मान कितना आ गया, 300 अगेन आ गया। ये था बेसिक से, और ये अपना रेशो मेथड है ही, तो आने हमें ये भी चाहिए, और ये तो है ही आना बहुत ज़रूरी। ये है अपना कॉन्सेप्ट, ये है बेसिक। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 30% की हानि हो। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें को पता होना चाहिए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30/100 में बदलेंगे ना, ऐसे 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 3/10। यहाँ से बना लेते हैं सीपी और रेशो का, एसपी का रेशो। तो सीपी अगर 10 था ना, कितने बेचें कि हानि हो, यानी 10 में 3 की हानि में बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 7 में बेचेंगे ना। अभी 10 - 7 3 कर देंगे तो ये अनुपात बन जाएगा, है ना। अब बोला है कि 1200 रुपये में खरीदा है, यानी कि सीपी की बात हो रही है, तो अनुपात में 10, इस साथ में कोई वेरिएबल मानना चाहो तो मान सकते हो। तो अनुपात में 10x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। x का मान कितना आ जाएगा, 1200/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 120 आ गया। पूछा है कि हानि यानी कितने में बेचें, तो यानी एस पी पूछा है अपने को,
एस पी अपना कितना है 7x, तो 7x की वैल्यू निकालनी है। 7x तो 7 इंटू एक्स का मान कितना है 120, तो 12 7 84, 840 रुपये में इसको बेचेंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1440 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम बता देते हैं एक बार। 1440 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, अब बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, यानी कि एसपी अपने को दिया है 1440 रुपये, सीपी नहीं दिया अभी तक। ठीक है, बेचने पर 20% का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचा जाएगी 50% का लाभ हो। अब यहाँ से सीपी निकालेंगे इसका। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। जैसे मैं निकाल के बताता हूँ, 20/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, कितने आ गई 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब बनाते हैं सीपी और एसपी का रेशो। 5 वाली चीज़ को अगर 1 के लाभ में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 6 रुपये में, 6 में बेच देंगे अनुपात में। अब यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं कि 6 की वैल्यू दे रखी है 144, 0 है ना, अनुपात में 6 की वैल्यू दे रखी है 1440 रुपये, तो अनुपात में 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440/6। काट दो इसको, 6 दूनी 12, बच के 2, 6 चौके 24, 240 आ गई 1 की वैल्यू। हमें निकालने 5 की वैल्यू, तभी तो क्रय मूल्य आएगा ना, तो इसको 5 से कर देंगे गुणा 240, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 0, 500 के 20, 5 दूनी 10 और 2 1200 रुपये। अभी आंसर नहीं आया, ये अपना क्रय मूल्य आ गया। आंसर क्या पूछा है, कितने में बेचा जाए कि 50% का लाभ हो, यानी कि 1200 रुपये वाली चीज़ को कितने में बेचेंगे 50% का लाभ हो जाए। तो 1200 रुपये की कोई चीज़ है, इसको 50% के लाभ का मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे होती है 1/2। इसको अगर लाभ पे बेचना है तो कैसे बेचेंगे, 2 तो है ही चीज़, 2 और 1 3, यानी कि 3/2 में बेचना है इसको, तो 3/2 कर देंगे इसको, 3/2 में कर देते इसको, तो 2 छक्की 12, 600 और 6 तिया 1800 रुपये में इसको बेच देंगे। अगर 3/2 समझ में नहीं आया तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं 1200 50% के लाभ पर, यानी कि 100 वाली चीज़ को 150 में बेचेंगे फिर, तो 150/100, बात तो बराबर है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 और 12 को करेंगे तो 180, 1 0 1800 रुपये में कहना जाएगा। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन ने एक 12,500 रुपये में टीवी खरीदा और परिवहन में 300 रुपये और 800 रुपये किस्तों पर खर्च कर दिए। कुल 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करते हैं। इसका आंसर भी लिखा हुआ है कि ये आंसर आएगा इसका। आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आंसर लगाए हैं, देखो 850 आएगा इसका, और इसका आएगा 156400। देखो इसको कैसे करेंगे। मोहन ने स्टार्टिंग में टीवी खरीदा कितने रुपए में 12,500 रुपये में, फिर परिवहन में 300 रुपये लगा दिए, यानी घर पहुंचने से पहले खर्चा हुआ इतना इसका, 300 रुपये इसने परिवहन में लगा दिए, ऑटो वगैरह में लगा दिए, करके लाया होगा। 800 रुपये इसने किस्तों पर भी खर्च कर दिए, 800 रुपये उसने किस्तों पे लगा दिए, टोटल रुपये ये खर्च हो गए उसके, तब जाके टीवी जो है घर पे आया। तो इसको ऐड करो सारा में, 0 0, 5 और 3 8 और 8 16, 12 और 1 13, इतने रुपए में घर पे आया टीवी। अब ये बोल रहा है कि कुल 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। तो इसको तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं, 136,000 115% कर देंगे डायरेक्ट, 15% का लाभ करना है ना, यानी कि 100 वाली चीज़ 115 में बेचेंगे फिर। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या रहेगा 136 गुणा 115 रहेगा, इसको डायरेक्ट गुणा करना है। तो कर दो, उसको वैसे कर लेते हैं डायरेक्ट, बेसिक से ही कर लेते हैं। 6 पंजो 30, 13 पंजो 65 और 3 680, फिर कर दो डायरेक्ट 11 से ही कर लेते हैं, 11 छिक्की 66, 6 आ गई, 11 3 33 और 6 39, 9 11 एकम 11, 12 13 14, 0 8 और 6 14, 9 से 15 1 16, 4 और 1 5, 1 का 1 15,640 आ रहा है। तो 15,640 रुपये इसका क्या आ जाएगा, 15% लाभ पर बेचने पर रुपये आ जाएंगे। 1 0 एक्स्ट्रा लगाओ, इसको 1 0 बना लो, ठीक है। तो ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, सबसे अच्छा मेथड है
कि इतने रुपए में टीवी घर पे पहुंचा तो इतने में खरीद के लेके आया, ये मान लेंगे। उसके बाद में उसको 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो इस चीज़ को वो कितने में बेचेगा, 15% के लाभ यानी 115 में बेचेगा 100 वाली चीज़ को, तो 115 फिर डायरेक्ट ये तो गुणा किया सिंप्लीफिकेशन, तो 15,640 रुपये में इसको बेचेगा, तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अगर निकाल के बताऊँ तो मैं आपको, तो कैसे निकालेंगे, 25% हटाएंगे तो बटे 100, अब 25 एकम 25, 25 चौके 100 आ गया ना 1/4। ये हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अब बना लो सीपी और एसपी का अनुपात। ये बोल रहा है कि बेचने पर इतने रुपए प्राप्त होते हैं हानि पर बेचने पर, तो 4 वाली चीज़ को 1 रुपये की हानि बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। ठीक है, अनुपात में 3 की वैल्यू दे रखी है 510 रुपये, क्योंकि बेचने पर बात हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो अनुपात में 3 की वैल्यू दे रखी है 510 रुपये। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510/3, तो 3 एकम 3 बच गए 2, 21, 3 7 तो 21, 170 रुपये आ गए एक की वैल्यू। सीपी कितना आ जाएगा, यानी 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 4 गुणा 170 कितना आ गए, 17 34, 33 51, 17 चौके 68, 680 रुपये आ गए। अब पूछा क्या है, तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इससे कितने में बेचना चाहिए। अब 680 रुपये वाली वस्तु है, उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी कि 4 वाली चीज़ को 25% के लाभ यानी 1 के लाभ पर बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। तो 4 वाली चीज़ को 5 में बेच देंगे। अब काट दो इसको, 4 एकम 4 बच के 2, 28, 4 7 तो 28, 1 0 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 17 पंजे 85, यानी 850 रुपये में बेच देंगे, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। 850 दे रखे हैं।